दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना वजह जेल में डाल दिया गया है। ये कहना है कांग्रेस नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का। कन्हैया यूं तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें कांग्रेस की दिल्ली कमेटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद कहा। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आपका मुकाबला 2 बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब कोई प्रतियोगिता होती है तो कोई न कोई सामने होता है। इस चुनाव में मेरे सामने कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मुद्दा महत्वपूर्ण है। कन्हैया ने कहा कि अगर मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए बीते 10 साल में काम किए हैं तो वे बताएं कि उन्होंने जनता के लिए कौन कौन सा काम किया है। अगर जनता के लिए काम किया होगा तो जनता उन्हें अपना समर्थन देगी। कन्हैया ने कहा कि मनोज तिवारी और भाजपा ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि भाजपा कोई काम नहीं करती है। भाजपा बस इंडिया ब्लॉक के नेताओं को परेशान करती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि सब जानते हैं कि कैसे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। ये जो चुनी हुई सरकार, उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है। इन चीजों पर जनता सवाल जरूर पूछेगी। इन सब का जवाब सांसद मनोज तिवारी को देना होगा। बताते चले कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की उम्मीदवारों के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और 3 सीट पर कांग्रेस। रविवार देर रात कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ बताते चले कि कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद मनोज तिवारी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, ना पप्पू यादव का प्रेशर काम आया है, ना कन्हैया कुमार अपनी सीट पक्की कर पाए और ना ही मुंबई में संजय निरुपम के तेवर उन्हें टिकट दिला पाए। उन कांग्रेसियों का हाल है जो अपने अपने क्षेत्रों में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। हालांकि अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस ने पप्पू यादव और संजय निरुपम जैसे नेताओं के साथ ही खेला कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह गैर एनडीए दलों और खासकर इंडिया गठबंधन पर अधिकार जमा लिया था, सिर पर लोकसभा चुनाव आते ही आज नौबत स्टेट पार्टियों के सामने आत्मसमर्पण तक आ चुकी है। इस आत्मसमर्पण में कांग्रेस की अपना भविष्य बचाने की मजबूरी दिखाई पड़ती है और इसीलिए शायद कांग्रेस को अपने नेताओं की भावना से खेलना पड़ा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।